भोपाल में भीषण गर्मी के बीच न्याय के लिए एक महिला पुलिस महकमे और मंत्रियों के चक्कर काटने को मजबूर है। चुनाव की जिम्मेदारी ईमानदारी और जवाबदारी के साथ निभाने वाली प्रमिला शुक्ला इन दिनों न्याय के लिए भटक रही हैं। दरअसल प्रमिला शुक्ला की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई थी। इस दौरान उनके घर में चोरों ने धावा बोल दिया, घर में रखे जेवरात सहित सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में चोर पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस इतनी मजबूर है कि और असहाय है कि चोर से चोरी का सामान वापस नहीं ले पाई। वहीं पीड़िता ने सीएम, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सहित डीजीपी से मुलाकात की बात कही, जहां राजेंद्र शुक्ला ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया। निर्वाचन में अपनी जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाने वाली प्रमिला शुक्ला आज भोपाल में दर दर भटकने को मजबूर है। मजबूर इसलिए हैं क्योंकि उनके घर में चुनाव के दौरान जब वो ड्यूटी कर रही थी तब चोरी हुई। चोरी के बावजूद वो घर नहीं गई और घर न जाने की वजह ये थी कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ निभा रही थी। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के पास वो पहुंची तो पुलिस प्रशासन के अजीबोगरीब जवाब देखने को मिले। हमारे साथ प्रमिला शुक्ला खुद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या घटनाक्रम था, किस वजह से वो अब परेशान है, क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे चोरी हुई थी, थोड़ा सा बताएंगे आप। वो मैं स्कूल जाती थी तो वो ये बयान करे कि मैं यहाँ पर आके आजकल जो रैकिंग चलती है तो रैकिंग करते रहे। फिर वो बताया कि आंटी जब चली जाती थी आप तो मैं अपना घर, आपका घर देखती थी, आपका ताला देखती थी, तो मैं क्या शासन की नौकरी न करूं, क्या मैं ड्यूटी करने न जाऊं? हैं, इस तरह से मेरे साथ शासन बिहेव कर रहे हैं। हैं, और क्या कहते हैं, वर्षा सुनकर बोली कि ये बहुत बोल्ड महिला है, ये बहुत बोलती है, तो जिसका सामान इतना 50 लाख का सामान गया हुआ है और चोर भी पकड़े जाए भैया सामान न मिले, ये तो इतनी गंभीर मेरे साथ स्थिति हो रही है कि मैं अब कहाँ भटकूं। आप थाने पे गई थी, थाने पे रिपोर्ट लिखाया तो थानेदार एसपी साहब से बात की आपने? जी, मैं थाने गई, रिपोर्ट लिखाई तो वो वहाँ के जो मुंशी हैं तो मेरी पहली बात पूरी रिपोर्ट नहीं लिखे। मेरा 50 लाख का सामान गया है, वो तो 4 लाख दर्शाए हुए हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम पूरी रसीदें जमा करोगी? अरे मैं जब शादी हो के आई हूँ तो क्या माँ बाप रसीद दे के भेजते हैं कि गहना जेवर पहना के भेजते हैं? पर मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मेरे पास एक बेटी शादी करने के लिए, मेरा एक बेटा है, तो मैं हर एक चीज़ लेके जाती थी घर में कि चलो मैं कितना कहाँ से इकट्ठा कर पाऊंगी, तो मैं जोड़ जोड़ के रखती रही हूँ। तो नहीं, वो मतलब पूरा मेरा मुकदमा वो नहीं करी, FIR नहीं करी, पूरा मेरा सही मेरे बताने के ऊपर तक नहीं करी। एसपी साहब ने क्या बोला? एसपी साहब से मुलाकात हुई? एसपी साहब से मुलाकात हुई। एसपी साहब कहते हैं, एसपी साहब आज हम वो लेके आए हैं, क्या कहते हैं, उनकी जमानत, जो चारों की जमानत हो गई है, उनको मालूम ही नहीं है कि जमानत हो गई कि नहीं हुई है। चोर पकड़े गए उसके बाद, लेकिन सामान आपका बरामद? पर हमारा सामान बरामद नहीं हुआ, आज तक मेरा सामान बरामद नहीं हुआ। एसपी साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हाँ, कौन है एसपी साहब? वो विवेक सिंह हैं एसपी जी। और थानेदार प्रभारी कौन है? जो वहाँ एक 30 तो एक वो आए हैं, हाँ कोई हैं, उनका तो अभी क्या है यहाँ भोपाल में इस 9 तपे के 44 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच आप आई हैं, भीषण गर्मी बीच, किससे मिलने आई थी, क्या बात हुई आप? मैं यही यहाँ के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है, मैं उनके पास मिलने आई हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, वो मेरे को अनुशासन दिए हैं कि आप चलो, 3 तारीख को मेरे को बुलाए भी है, फ़ोन करके वो किए हैं। तो मैं बोली कि यहाँ से मैं थोड़ा उनसे भी मिल लूँ, मैं संतुष्ट हो जाऊँ। जब तक मेरा सामान नहीं मिल रहा तो मैं दर दर की ठोकरे खाती भटक रही हूँ। और वहाँ के जो विवेक सिंह एसपी है तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको कुछ बोला भी गया एसपी द्वारा कि माता जी इतने में विश्वास कर? नहीं, वो नहीं बोले। वो क्या कहते हैं, जो विवेचना करते हैं आरपी मिश्रा, वो बोले, क्या बोले वो? माता जी साहस कर लो, संतोष कर लो, आपका तो सामान चले गया, अब क्या किया जाए, नहीं दे रही तो हम अब क्या करें? उनका मार डाली, उनका मारी, उनका पीटी, क्या करी? इस तरह से जवाब देते हैं। यार डिप्टी सीएम शुक्ला जी से भी मुलाकात हुई? डिप्टी सीएम शुक्ला जी मेरे को अनुशासन दिए हैं, मतलब उनसे विवेक सिंह से बात भी किए हैं, तो बोले हैं कि हम कराएंगे काम। पर मेरा कराने का नहीं, मेरा जब मिल जाता ना मैं समझू कि हाँ करा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, ये है रीवा की पुलिस जो इतनी मजबूर है कि चोर पकड़े जाने के बाद भी उनका सामान दिलाने में असमर्थ है। ये प्रमिला शुक्ला हैं और 44 डिग्री तापमान पे भोपाल की सड़कों पर भटक रही हैं, डिप्टी सीएम से गुहार लगा रही हैं, यहाँ के बड़े आला अधिकारी, पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। लेकिन रीवा के जो पुलिस अधिकारी हैं, जांच के बाद, चोर पकड़े जाने के बाद भी अब तक सामान वापस नहीं कर पाए हैं। वह उसके उलट ही देखा जाए तो इनको जवाब पे जवाब दिया जा रहा है।
देखना ये होगा कि डिप्टी सीएम और सीएम मध्य प्रदेश अब इसमें किस तरह का एक्शन लेते हैं। अगर पुलिस अधिकारी इस पर जांच नहीं करते और इतनी मजबूर है तो पुलिस होने का क्या फायदा है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल।